कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। या वन्देन्तु तुषारहारधवला या शूरवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा तद्विधिर्हृदये सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजातेरः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 13 नंबर का श्लोक है। 13वां अध्याय और 13 नंबर का श्लोक 13 सर्वतः पाणिपादम तत्। उस परमात्मा के सभी जगह पे पैर और हाथ फैले हुए हैं। संसार में सभी जगह पे उसके पैर है, सभी जगह पे उसके हाथ है। हम भजन बोलते ना, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, तो भगवान के हजारों लाखों हाथ है। जब देता है तो अपने हजारों हाथों से देता है। अनेक वक्त्र नयन, उनके मुख भी अनेक है, आंखें भी अनेक है। 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। कल हमने थोड़ी चर्चा किया था, सत्य और असत से परे है ब्रह्म, जो ज्ञेय स्वरूप। फिर आज के श्लोक में अर्जुन ने पूछा, फिर सत और असत क्या है? अगर ब्रह्म सत असत से परे है तो ये संसार जो दिखाई दे रहा है, सत असत रूपी असत संसार, ये क्या है? तो आज के श्लोक में उसका उत्तर बता रहे हैं, सर्वतः पाणिपादम तत्। सभी जगह के उसके पैर है, सभी जगह के उसके हाथ है। कल का जो श्लोक था वो निषेध मुख से वर्णन किया था। आज का श्लोक जो है विधि मुख से। कैसे? विधि मुख से। कल का था नीति नीति करके, और आज का क्या बोल रहे? सत हो असत हो दोनों मई हो। आज का जो श्लोक है अन्वय मुख से, अन्वय जो भी सत असत दिखाई दे रहा है वो मई हो। आज का जो श्लोक है सगुण सविशेष ब्रह्म का वर्णन है। तो सगुण ब्रह्म का अगर वर्णन करना है तो हाथ भी आएगा, पैर भी आएगा, कान भी आएगा, सिर भी आएगा, आँख भी आएगा, सब आएगा। इसलिए आज बोल रहे सर्वतः पाणिपादम तत्। उसके सभी जगह पे हाथ और पैर है।
जैसे आकाश, आकाश के द्वारा ही वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, आकाश के द्वारा ही जन्म हो गया उसका। फिर भी आकाश सब में है। इसमें पृथ्वी में आकाश है, धरती में आकाश है ना, पत्थर में आकाश है क्या नहीं? पत्थर में है। अगर पत्थर में आकाश नहीं होता तो उसको छन्नी से तोड़ते समय टूटेगा नहीं है। इस दीवार में भी आकाश है। आकाश इस दीवार में नहीं होता तो उसके अंदर मशीन जाएगी नहीं। हम करंट की वायर जोड़ने के लिए ड्रिल मशीन अंदर ड्रिल करते हैं। इसका आकाश सबका कारण है, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का और वायु का। फिर भी सब में है वो। वायु में भी आकाश है, अग्नि में भी आकाश है, जल में भी आकाश है, जलाकाश, और पृथ्वी में भी आकाश है। मटका पृथ्वी तत्व से बना है, मट्टी से। मट्टी में भी आकाश है, घटाकाश। तो आकाश सबका कारण। अब मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आकाश का। आकाश सबका कारण होकर भी किसका? पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का। फिर भी चारों तत्वों में आकाश है ना। ऐसे ही भगवान बता रहे, संसार का आश्रय अधिष्ठान ब्रह्म है, फिर भी वो संसार में सब जगह पे व्यापक है। कैसे? पानी मतलब हाथ और पैर सब उसकी है, व्यापक। पानी मतलब हाथ, पैर, पाद मतलब पैर, सब जगह तो उसके हाथ है। सर्वतः पानी पादम तत्, सब जगह के, इस भाव से बोलते हैं। आकाश सब जगह व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा सब जगह पे। क्या हमारी बात सुनता नहीं? परमात्मा सुनता है। कबीर जी बोलते चींटी के पैर में, पैर इतने छोटे से, उसके अंदर घुंघरू होते हैं बजने वाले, उसका भी आवाज़ परमात्मा सुनते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर की प्रार्थना परमात्मा सुनते हैं, क्योंकि सब जगह पे उसके कान हैं। गजेंद्र हाथी को रक्षा करने के लिए वो प्रकट हो गए, उसी जगह पर प्रकट हो गए, ऐसे आते नहीं है। और जैसे प्रेयर कर दिया तो पैर से चल के नहीं आए, उसी जगह पे प्रकट हुए। क्योंकि आने के लिए दूसरे देश से यहाँ तक समय लगेगा, वो तो समय से परे है, इसलिए उनको समय भी नहीं लगा। भक्त प्रहलाद को पूछा गया हिरण्यकशिपु ने, आपके भगवान कहाँ आए? तो बोले कहाँ नहीं है, इस खंबे में है। खंबे को जैसे लात मार दिया, वही से प्रकट हो गए। तो सर्वतः पानी पादन तक सब जगह पे उसके इंद्रिय है। इसलिए भगवान बता रहे, आज का जो वर्णन है वो सगुण ब्रह्म का वर्णन है, निर्गुण नहीं। सविशेष, विशेष, सविशेष, विशेष के साथ। जैसे पृथ्वी जल का सविशेष है, जल का कार्य पृथ्वी है, इसलिए जल निर्विशेष हो गया। पृथ्वी का निर्विशेष तत्व जल है और पृथ्वी जल का सविशेष तत्व है। सविशेष निर्विशेष, जल सविशेष तत्व है अग्नि का, और अग्नि है निर्विशेष तत्व जल का। अग्नि है सविशेष तत्व वायु का,
और वायु है निर्विशेष तत्व अग्नि का। वायु है सविशेष तत्व आकाश का। आकाश है निर्विशेष तत्व वायु का। तो आकाश का निर्विशेष तत्व अव्यक्त प्रकृति, उसमें शून्य गुण होते, शून्य। और निर्विशेष जो है अव्यक्त प्रकृति का जो निर्विशेष है वो है ब्रह्म। उसी ब्रह्म के सब जगह पे हाथ और पैर है, हाथ और पैर। इसलिए उनको भक्त जब बुलाता है तो कहीं दूर से नहीं आना होता है, क्योंकि मन, हम बोलते संसार में सबसे गति किसकी है? मन की है। तो मन से ज़्यादा गति किसकी है? आत्मा की, यानी भगवान की, आत्मा की। क्यों? मन सर्वदेशी नहीं है। आप बैठे, आपके अंदर मन है, और ये यहाँ से मेरे तक खाली जगह है, उसमें मन नहीं है। जहाँ भी चिदाभास है वहाँ मन है, जहाँ चिदाभास नहीं है वहाँ मन नहीं है। और जहाँ चिदाभास नहीं है वहाँ व्यापक तत्व आत्मा है, सामान्य चेतन व्यापक है। सिया राम मैं सब जग जानी। इसलिए मन से भी अति गतिमान आत्म तत्व है। गतिमान क्या, वो सब जगह पे व्यापक है ही है। तो इसलिए परमात्मा को कोई मुसीबत में, भक्तों के संकट काल में कहीं से आने की जरूरत नहीं। कोई दूसरे देश से, दूसरे समय से नहीं, कोई दूसरे वस्तु में से, अपनी जगह में तुरंत प्रकट हो जाएंगे उसी जगह पे। काल, देश और वस्तु का बाद उनमें है। कोई अहमदाबाद से आना है, कोई हरिद्वार से आना है, ऐसा नहीं है, उसी जगह पे प्रकट होंगे। हाँ, देश काल वस्तु उसका, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, समय का भी नहीं है। द्रौपदी माता ने बोले, आप मेरा वस्त्र हरण करते समय आप क्यों नहीं आए? वो बोले, मैं वही था, आपने मुझे बुलाया नहीं। आपने पहले अपने गुरु भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, इनकी मदद मांगी, फिर आपने पतियों की तरफ मांगी, मेरे तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि मैं दूर नहीं था, द्वारका में नहीं था। मैं सब जगह पे व्यापक हूँ, सब जगह पे मेरे हाथ है, पैर है। बिन पद मैं चलने वाला हूँ, बिन कान से सुनना होना हूँ, और आनंद सहित सकल रस भोगी। ये निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। आनंद मतलब मुख, मुख के बिना भी सभी रसों का मैं भोग लेता हूँ, फिर भी मुझे मुख है। जो 11वें अध्याय में बताया विश्व रूप दर्शन योग, उसमें कितने मुख दिखाए, अनेक वक्त्र नयन, अनेक मुख दिखाया, अनेक कान दिखाए। इसलिए बोल रहे तत् सर्वतः पानी पादम तत्, सब जगह पे मेरे पैर हाथ है। तो द्रौपदी ने जब उनके प्रति बुलाया भगवान को, तब परमात्मा उसी जगह पे प्रकट हो गए और स्वयं वस्त्र का अवतार, वस्त्र रूप धारण करके उनकी लज्जा की रक्षा की। इसलिए भगवान सब जगह पे, उनकी इंद्रिय है, हाथ पैर। ये आज का सगुण ब्रह्म का वर्णन है। तो परमात्मा सगुण भी है, परमात्मा निर्गुण भी है। शुरू में कल तक पहले क्षेत्र बताया, बाद में क्षेत्रज्ञ बताया, बाद में क्षेत्रज्ञ को बोल दिया आप एक क्षेत्रज्ञ जो है मेरा ही रूप है। उसके आगे बोल दिया सत असत मेरा रूप नहीं है, मैं सत असत से विलक्षण हूँ। एक जगह पे बताया सत असत मैं हूँ। और आज बता रहे सगुण ब्रह्म सब जगह पे मेरे हाथ और पैर है। यानी इसका अर्थ है एकोहम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, ये समझाने के लिए। मतलब केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म के बिना कोई सत्ता नहीं है। ये बात समझने के लिए हमें सब जगह पे मेरे कान और पैर हाथ बता रहे। सर्वतः पाणिपादम तत्,
विश्व जो है वो मई हूँ, प्रपंच जो दिखाई दे रहा है वो मई हूँ, ये आज के श्लोक भी बोलते हैं। जैसे वस्त्र में क्या है, धागे होते हैं, ताना बाना बोल रहे थे कभी, पर इसको ताना बाना कोई नहीं बोलेगा, इसको धोती बोलेंगे, इसको शर्ट बोलेंगे, उसको पैंट बोलेंगे, सबके नाम अलग अलग है। तो धागा, वो ऐसी खड़ी धागा और ऐसी तिरछी, तो वो धागा लेके आओ ऐसे कोई नहीं बोलेगा, वो बोले मेरा शर्ट लेके आओ, चादर लेके आओ, बेडशीट लेके आओ, है तो उसमें धागे है, सूत है। ताना बाना मतलब खड़े और तिरछी, तो कोई उसका नाम नहीं बोलता है, तो उसका जो उपादान कारण है वो ताना बाना है। परंतु तो उसके अनेक नाम बन गए, बेडशीट, शर्ट, पैंट, धोती, कुर्ता, टोपी, है तो ताना बाना है। ऐसी जो सभी जगह पे मेरे हाथ पैर फैले हुए वो मई, सर्वतः पाणिपादम तत्, इसलिए परमात्मा सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण ब्रह्म का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, ईश्वर। कोई संप्रदाय है हमारे भारत देश में, हमारे सनातन छोड़ के, वो बोलते हम सगुण को मानते नहीं। आप ओम शांति में जाइए, प्रजापति ब्रह्म कुमारी, वो बोले हम निर्गुण को मानते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं मानते। तो यहाँ भगवान बोलते हम परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है। अभी अगर जब भूख लग गई, बहुत भूख लगी है, तो पूछा आपको भूख कहाँ लगी है, दिखाओ, दिखा सकते हैं? भूख निर्गुण है, और थाली भर के उसके सामने रख दिया, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, तो भोजन जो थाली में रखा है वो सगुण है। क्या है? भूख निर्गुण। जब पूरी थाली खा लिया, पेट भर गया, डकार आ गई, बोले मैं अभी तृप्त हो गया, अब मुझे कोई खाने की इच्छा नहीं है। भूख निर्गुण थी, भोजन सगुण था। भोजन सगुण, सगुण भोजन ने निर्गुण भूख को तृप्त कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे हम प्रभु रामचंद्र की पूजा करो, राधा कृष्ण भगवान की पूजा करो, आपको निर्गुण की प्राप्ति होगी। इसकी सगुण साधन है, निर्गुण साध्य है। सगुण साधन है और निर्गुण साध्य है। इसलिए सगुण निर्गुण के बारे में हमें चर्चा, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जिसका जैसा अधिकार है, अगर सगुण में अधिकार है तो सगुण भक्ति करो, अगर आपकी ज़्यादा ऊंची अवस्था है तो निर्गुण में अधिकार करो। क्योंकि सगुण भक्ति करने वाले की देह बुद्धि ज़्यादा होती है। पैर सगुण भक्ति करने वाले की देह बुद्धि आदि पूरी ऊपर उठानी है, शरीर का भान है, इसका सगुण भक्ति वाले का। अभी शुरुआत किया है इस रास्ते में, अभी ज्ञान अंदर प्रकट नहीं हुआ है, उसके लिए सगुण भक्ति की गई। पहले मूर्ति पूजा में ध्यान करो, राधा कृष्ण। धीरे धीरे जब उस आकार को देखोगे, आकार में अपनी श्रद्धा रखोगे, आकार में आपके मन को एकाग्र करोगे, तो धीरे धीरे आपका मन का जो भ्रम है निकलते जाएगा, मन के अज्ञान के पर्दे निकल जाएंगे और एक दिन आप निराकार में प्रवेश करोगे। जैसे छोटा झूले में पैदा हुआ बच्चा, शुरू में उसको खिलौना चाहिए खेलने के लिए, खिलौने के बिना वो नहीं रहेगा। जैसे बड़ा हो जाएगा तो शादी होने के बाद वो खिलौना कोई कोने में पड़ा है मट्टी में, मतलब अपने आप सगुण छूट जाएगा। बाद में निर्गुण का बोध हो गया, सगुण छूट गया।
फिर भी हमें उस खिलौने जैसा वही कहीं उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमको एहसान कर दिया। क्या? निर्गुण में प्रवेश करने के लिए उन्हें मदद कर दिया। क्या कोई वेदांती महात्मा भी हो तो भगवान राम को मानते नहीं? मानते हैं। सगुण भी है, निर्गुण भी है। 1 रुपये का कॉइन है, उसके दोनों तरफ छपाई है, तभी बाजार में चलेगा। तो सगुण निर्गुण का बात नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, हमें प्यास लगी है, तो प्यास निर्गुण, भोजन पानी सगुण। कहाँ प्यास लगी है दिखा जा सकते नहीं, सूख पूरा शक्ल सूख गया है। जब पानी का लोटा भर के रखोगे पियोगे तो बोले मैं तृप्त हो गया। तो सगुण ने निर्गुण को संतुष्ट कर दिया। तो सगुण निर्गुण का ये खेल अनादिकाल से है। परमात्मा सगुण भी है, परमात्मा निर्गुण भी है। सगुण परमात्मा की भक्ति करने के लिए जिसके अभी देह बुद्धि से पूरा ऊपर उठाने है, उसके लिए सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति उसी के लिए है जिसने क्षेत्र का संन्यास लिया। इसका क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र किसको बोलते हैं? इदम शरीरम कौन्तेय, हमारा स्थूल शरीर भी क्षेत्र है, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर भी, और ये तीनों का संन्यास, तीनों से ऊपर जो उठ गया उसके लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। उसे कहते हैं क्षेत्र का संन्यास। ऐसा नहीं कि हमारा सूरज छोड़ दिया और हरिद्वार चले गए तो वहाँ बोलेंगे महात्मा लोग हमने क्षेत्र संन्यास लिया अपने, मतलब उस स्थान को त्याग कर दिया। वो उतना बड़ा त्याग नहीं है। सूरत में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, सूक्ष्म मैं नहीं हूँ, कारण नहीं हूँ, तो तीनों शरीरों से ऊपर उठकर जो जीवन जीता है वो है क्षेत्र संन्यास। ये है, ये अवस्था जिसको भी प्राप्त हो गई उसके लिए कोई देश का बंधन नहीं है। वाराणसी जाइए, हरिद्वार नहीं, कोई समय का बंधन नहीं है। सुबह 4 बजे ही भक्ति करना है, बाद में नहीं, ऐसे नहीं। वस्तु का बंधन नहीं है, कोई वस्तु के साथ ही मैं बंधन करूँगा। माला हो तो मैं भक्ति कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। माइक हो तो मैं प्रवचन कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं। तो देश काल वस्तु का उसके लिए बंधन नहीं है जिसने क्षेत्र का संन्यास लिया। क्षेत्र संन्यास, स्थूल सूक्ष्म कारण से तीनों से परे। आपने कभी गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ा हो? ब्राह्मण देवता, पंडित देवता बोलते हैं अभिषेक के समय में, त्वम देह त्रयातीताः। गणपति जी का वर्णन है, ब्रह्म को ही लक्ष्य करके, गणेश जी को नहीं, ब्रह्म का ही वर्णन कर रहे। आपका जो वर्णन है रूप है देह त्रयातीताः, तीनों क्षेत्र मतलब 3, आपका रूप तीनों देहों से परे है निर्गुण के लिए। गणपति अथर्वशीर्ष, त्वम देह त्रयातीताः, 3 प्रकार के देह, 3 प्रकार के क्षेत्र, इनसे अति ऊपर आपका रूप है, यानी ब्रह्म का वर्णन है। त्वम अवस्था त्रयातीताः, ब्रह्म गणेश जी को बोल रहे। आपका जो रूप है गणेश भगवान का, तीनों अवस्थाओं से परे है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों से परे है। ये जागृत और स्वप्न सुषुप्ति तो आने जाने वाली है, मेहमान जैसे। कभी मेहमान आते हैं घर में, कभी जाते हैं। तो सुषुप्ति शाम को आती है और रात में ही चली जाती है, फिर हमारी जागृत अवस्था हो जाती है। तो गणेश जी का वर्णन, त्वम अवस्था त्रयातीताः, त्वम काल त्रयातीताः, तीनों काल से अतीत। कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों में ब्रह्म, तीनों काल ब्रह्म में नहीं है। त्वम शक्ति त्रयात्मकाः, 3 प्रकार की शक्ति। माया जो है उसको शक्ति कहा गया है। माया ब्रह्म की शक्ति है। तो 3 प्रकार की शक्ति हो गई माया के कारण।
ब्रह्मा जी की शक्ति, महेश और विष्णु जी। वही ब्रह्मा जी माया का आश्रय लेकर क्या करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं रजोगुण की मदद लेके। वही ब्रह्मा जी सत्वगुण का आश्रय लेके सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और वही शिव सृष्टि का नाश करते हैं तमोगुण का आश्रय लेकर। तो त्वं शक्ति त्रयात्मका, 3 प्रकार की शक्ति है, उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन पोषण और लय। तीनों प्रकार की शक्ति से भी तुम परे हो, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे ब्रह्म है, क्योंकि ये भी माया में आ गए, ये माया में आ गए। हालांकि वो अज्ञानी नहीं है ईश्वर, फिर भी माया में आ गए। इसलिए बोलते हम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ऊपर बताया इनको। पहले लाइन में बताया गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और गुरु महेश्वर। और इतना ही नहीं, दूसरे लाइन में बताया गुरु साक्षात परम ब्रह्म, माया से भी परे, क्योंकि इनकी तो उपाधि है ब्रह्मा जी की, प्रकृति की उपाधि। माया के उपाधि के साथ ही संसार का रचना, संसार का सर्जन करते हैं ब्रह्मा जी। ये माया का आश्रय लेके ही सब काम बनता है, माया के बिना कुछ नहीं बनता है। तो ये माया और मायापति दोनों अभिन्न है, अलग अलग नहीं है। इसलिए तो आज के पहले चरण में बता रहे हैं सर्वतः पाणिपादम तत्व, हे भगवान बता रहे मेरे सब जगह पे मेरे ही पैर है, सब जगह पे मेरे ही हाथ है। क्यों? माया और मायापति अलग नहीं है। माया जो है वो ब्रह्म की शक्ति है। क्या है? शक्ति। और शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते। गुलाब का फूल और गुलाब के फूल का सुगंध, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये गुलाब का फूल है, इसकी सुगंधी अलग करके दिखाओ और गुलाब अलग कर, नहीं होगा, अभिन्न है। वैसे शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। करते हैं पहले अध्यारोप और अपवाद करते समय, जब आपकी विशाल दृष्टि हो गई व्यापक, सिया राम मैं सब जग जानी, अब ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार हो गया, फिर आपके लिए ये क्षेत्रज्ञ, ये कोई भेद नहीं रहता है। शुरू में अध्यारोप और अपवाद करके नेति का निषेध करने के लिए शुरू में माया का निषेध कर दिया है, क्योंकि वो किए बिना आपको समझ में नहीं आएगा क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ। जैसे ही आपको क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो गया, फिर आपके जीवन में माया नहीं दिखाई देगी, माया का बात हो जाएगा। आप देखो, आपको सामान्य दृष्टांत से समझाऊंगा। एक क्लास है बच्चों का, इसमें 100 बच्चे बैठे हैं। उसी बच्चे में अपना ही हमारा भी बेटा बैठा है। जब तक 100 बच्चे में अपने बच्चे की तरफ आपका पूरा ध्यान है, अपने बच्चे को आप देख रहे हैं, तब तक आपको बाकी 99 बच्चे का आपको ख्याल नहीं आएगा, आपके दिमाग में नहीं रहेगा, केवल आपको एक को देख रहे हैं। परिचिन्न टुकड़ा हो गया, बंटवारा। आप जब सबका ख्याल कर रहे हैं 100 बच्चों का, आपके बच्चे के साथ पूरा, तो आपका बच्चा दिमाग से, क्योंकि 100 लोगों को आप एक ही टाइम में, एक ही समय में देख रहे हैं। आप करके देखो, 100 लोगों को आप एक ही समय में देख रहे हैं, तो उस समय आपका बच्चा जो है आपके बुद्धि से निकल गया। जब समष्टि को देखोगे तो व्यष्टि गायब हो जाएगा। अब जब व्यष्टि को देखोगे, समष्टि गायब हो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब
तो 100 बच्चों में से केवल हमारा ख्याल मैं और मेरापन, जैसे धृतराष्ट्र बोल रहे मेरे और पांडु के बीच में क्या हो गया, तो उसकी पूरी नज़र दुर्योधन के प्रति है। ऐसे हमारे क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, केवल हमारे बच्चे की तरफ नजर है, बाकी 99 बच्चे हमारे दिमाग से गायब हो गए, हमारा केवल एक ही बच्चा दिखाई देगा। तो उस समय हमें केवल क्षेत्र ही दिखाई देगा, प्रपंच ही दिखाई देगा, परिचिन्न अवस्था में, संकुचित अवस्था में मैं मेरापन ही दिखाई देगा, मेरा घर, मैं शरीर, इतना ही। जब एक बच्चे को छोड़ के 100 को, समष्टि को देखने लगोगे, ज्ञान के बाद, विवेक होने के बाद, फिर अपना बच्चे का ख्याल नहीं रहेगा। परिचिन्न मतलब बंटवारा करके देखना, बंटवारा, टुकड़े टुकड़े खंडित करके देखना, परिचिन्न। आप देखो, आप बैंक में जाओगे ना, बैंक में नौकरी करते ना, वहाँ की शब्द की परिभाषा अलग होती है। ट्रांजैक्शन, क्रेडिट, डेबिट, आरटीजीएस, निफ्ट होती ना, अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, वहाँ की भाषा होती है। तो कृपा करके अगर दोबारा बुला लिया जाए मुझे कभी आगे, अगर आपको मन में सद्बुद्धि हो गई, तो ये जो वेदांत की परिभाषा है ना, जैसे बैंक में डेबिट, क्रेडिट, निफ्ट होता है, एनईएफटी, आरटीजीएस होता है, ऐसे परिचिन्न, ब्रह्म, कूटस्थ, माया, अध्यास, अपवाद, ये पूरे शब्द मैं समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ी तो ग्लॉसरी चाहिए। क्योंकि शब्द क्या है, संसार का प्रतिनिधि करता है। शब्द संसार में काम के लिए, व्यवहार के लिए, बैंक में जाओ तो ये शब्द जरूरी है, तो वेदांत में आओगे तो ये जब जरूरी है। अपवाद, अध्यारोप, अध्यास, अजातवाद, विवर्तवाद, परिचिन्न, अपरिचिन्न, है ना। ये थोड़ा सा पहली बार मैंने बताया, आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी सुना ही नहीं, पहले दिन मैं आ गया और मैं बता रहा हूँ, तो गलती आपकी भी नहीं है और मेरी भी नहीं है। मुझे बचपन से आदत है यही बोलने की, मुझे ऐसा ही रेस्पेक्ट मिलता है और आपको सुनाया नहीं गया है, समझाया नहीं गया, आपकी कोई गलती नहीं उसमें। जो आचार्य यहाँ पे आते हैं, कल आपने बताया हमको मीठी गोली खिलाया और शुगर बीमार हो गई तो ये परिचिन्न मतलब टुकड़े टुकड़े में, व्यष्टि, समष्टि, व्यष्टि मतलब ये, समष्टि मतलब टोटल। अब आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे, अर्थशास्त्र जो बच्चे पढ़ते कॉमर्स, तो उसमें शब्द है व्यष्टि, समष्टि, माइक्रो, मैक्रो। अब क्या करोगे, तो शब्द तो आना ही चाहिए, परिभाषा। बैंक में जाओगे तो बोले आरटीजीएस करो, निफ्ट करो, क्रेडिट, डेबिट, चेक बाउंस हो गया, वहाँ की भाषा होती है। तो वेदांत में भी ये भाषा है सभी। तो जैसे हो गए, मैं प्रेम प्रकाश में भी गया था, जैसे बोलने लगे तो बोले हमको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, बोले आपका सत्संग सुनने से हमको ब्रेन हैमरेज हो रहा है। अब मुंबई जाओ, प्रेम प्रकाश, प्रेमपुरी में, वहाँ वेदांत के बिना कोई सत्संग सुनता ही नहीं। अगर यहाँ कोई, वहाँ संत गए, बता रहे थे, मैं गया था, 2-3 दिन उन्होंने ऐसा हल्का प्रवचन कर दिया, उनको व्यासपीठ से बोले आप ये मेरी दक्षिणा ले लो, आप जाइए, हम ये सुनेंगे नहीं। केवल वेदांत प्रेमपुरी में 150 साल की गरिमा अभी भी चल रही, केवल वेदांत, क्योंकि यही हमारा ज्ञान नष्ट करता है। आप देखो, ब्रह्म नाम है, ब्रह्म बोलते वेदांती लोग, ब्रह्म बोलते परमात्मा को, परमात्मा नाम बोलते योगी लोग होते ना, योगी उनका नाम परमात्मा है, और भागवत में जो भक्त लोग हैं उनका नाम भगवान है। तीनों का अर्थ एक ही है। वेदांती ब्रह्म बोलते हैं, भागवत भक्त लोग भगवान बोलते हैं, और योगी लोग परमात्मा बोलते हैं। शब्दों का खेल है, थोड़ा शब्दों का अगर अर्थ समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये है सर्वतः पाणिपादम तत्, ये आज का श्लोक का 4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है, पहला टुकड़ा। सभी जगह पे मेरे ही हाथ और मेरे ही पैर है। जैसे 11वें अध्याय में बताए थे, अनेक वक्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, सब जगह पे मेरे मुख है, सब जगह पे मेरे नेत्र है, सब जगह पे मेरे कान है। इसलिए बता रहे, ये सगुण ब्रह्म का वर्णन कर रहे। सगुण परमात्मा सगुण भी है, निर्गुण भी है। माया का निषेध अज्ञानियों के लिए समझाने के लिए, एक बार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक हो गया
तो बाकी सब उनके लिए पूरा ब्रह्म ही है। फिर ऐसे टुकड़े टुकड़े में क्यों बताया भगवान ने हमें? इसलिए बताया क्षेत्र अलग, क्षेत्रज्ञ अलग। फिर बोले क्षेत्र की तो चिदाभास है, प्रतिबिंब है, उसको भी छोड़ो, बिंब की तरफ देखो, कूटस्थ की तरफ। ऐसे टुकड़े क्यों किया? इसलिए किया गया जैसे माँ अपने बेटे को, एक ही ग्रास होता है भोजन का ग्रास, उसके 4, 5, 6 टुकड़े करके, एक एक छोटा टुकड़ा करके खिलाती है। एकदम बड़ा टुकड़ा खिलाए तो उसको हजम गले में अटक जाएगा। उसके टुकड़े करके पहला ग्रास छोटा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, ऐसे ही पहले इदम क्या है, इदम शरीर है, कौन सा है, स्थूल शरीर इदम, सूक्ष्म शरीर इदम, कारण शरीर इदम, ये टुकड़े के टुकड़े करके माँ खिला रही है। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खिला रहे। अर्जुन, हम भी अर्जुन है, हम भी कौन है? अर्जुन है। खाली वो अर्जुन नहीं, हम भी अर्जुन। अरे जना इति अर्जुना, अरे जना, जन मतलब लोकल, अरे बोलते ना, अरे जना, इधर आओ, अरे जना इति अर्जुना, ये अर्जुन की परिभाषा है, अर्जुन शब्द की व्याख्या है। अरे जना मतलब जन को संबोधित करके बोलना है। तो छोटे छोटे ग्रास करके जैसे माँ खिलाती है वैसे ही खिला रहे। जड़ क्या है, चेतन क्या है। फिर माया का निषेध कर दिया, इदम का। फिर बोले अहम में आ जाओ। अहम क्या है? चिदाभास। अहम कौन है? क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ किसको जानता है? क्षेत्र को। ऐसे विवेक करके फिर लास्ट में बोल दिया सब आप ही है, सत और असत मैं ही हूँ, सद सच्चा हम अर्जुनम। इसलिए तुलसीदास महाराज ने बताया सिया राम में सब जग जानी। फिर भी ज्ञानी जब संसार को देखता है तो उसका जो नाम और रूप है इसको हटाकर देखता है। आज आपको नाम और रूप हटा के देखो तो आपका ब्रह्म ही बचेगा आपके पास। ज्ञानी हमने देखे नहीं था। देखो आपको दृष्टांत बताता हूँ। आपने कभी सोना देखा है? गोल्ड देखा है ना? उसका कंगन बन गया, झुमके बन गए, नथुनी बन गई, किसकी? गोल्ड की। आप ध्यान से सुनो, इसी समय आपको बोध हो जाएगा। इसी समय सोने से अनेक प्रकार के अलंकार बनते हैं, है ना? कड़ा बन गया, पैंजन, क्या क्या बनते हैं। हमारी नज़र कभी सोने के ऊपर होती नहीं है। जो भी आकार बने ना, आकार, उसके ऊपर नजर है हमें। उसके अंदर क्या? सोना ही है। देखो सोने का हाथी बन गया, सोने का शेर बन गया, सोने का गणेश जी बन गया, सोने का रावण बन गया, सोने का राम बन गया। तो जो सोने का हाथ राम बन गया उसको तो हम प्रेम करते हैं, और सोने का जो रावण बनाया है उसको हम नहीं प्रेम। तो उसका जो आकार को हटाकर अंदर जब सुनार के पास उसको जब गला दिया जाएगा तो अंत में क्या है? वो सिया राम मैं सब जग जानी। सोने का ही हाथी बनाया, सोने का गणेश भगवान, सोने के राम और सोने का रावण। तो हमें ज़्यादा नफरत होती है किसके? सोने के रावण में। तो हमारी नफरत किस में हो गई? नाम और रूप में हो गई। और उसका जो उपादान तत्व है, मूल ब्रह्म ही है। मतलब क्या है? उसमें सोना ही है। जो उनका जो उपादान है, मूल, जो जिससे कार्य कारण बोलते ना, कार्य, इसके अलंकार बन गए, तो उसका मूल धातु तो सोना ही। मूल धातु क्या है? सोना ही है। तो सोने का रावण, सोने का राम, प्रेम कहाँ पे? जैसे रावण ने, सोने का रावण ने बाण मार दिया रावण को, राम ने, तो हमें खुशी होती है। जब सोने के राम ने बाण मार दिया राम को, सोने के रावण ने, हमें अंदर दर्द होता है। दोनों का युद्ध हो रहा है। जब रावण ने बाण मार दिया राम जी को, राम जी घायल हो गए, हमें अंदर दर्द होता है। जब राम बाण मारे तो रावण को, हमें खुशी होती है। तो हम नाम और रूप में अटक गए। किसमें? अगर आपके घर में दोनों भी है, पूजा घर में सोने का रावण, सोने का राम, तो आप थोड़े गरीब बन गए, पैसे की तंगी हो गई, उठा के जाके सुनारे को भेज दिया, उसमें गर्म करके गला दिया, क्या बन गया? दोनों एक ही है। सिया राम में समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये है उपादान, मतलब उसका जो मूल धातु है सब ब्रह्म ही है। तो आकार बनते हैं और आकार बिगड़ते हैं, लेकिन निराकार कभी बनता नहीं। उसकी सत्ता से ही आकार बनते हैं। इसलिए भगवान बता रहे सर्वतः
पाणिपादम तत्, सब जगह पे मेरे पैर है, सब जगह पे मेरे हाथ है, मेरे हाथ सब जगह पे है। अगर किसी भक्त को देने वाला है तो उसके हजारों हाथ है। हम इंसान को मांगते हैं मुझे दो मुझे दो, एक भिखारी दूसरे भिखारी को मांग रहा है, भगवान बोलते हैं मेरे हजारों हाथ है, हजारों हजारों लाखों नेत्र है। जब मेरे हजार लाखों हाथों से देना शुरू करूँगा तो आपको लेने में थक जाओगे। वो पहले भजन बोलते थे साईनाथ तेरे हजारों हाथ, परंतु गीता में लिखा है अनेक वक्त्र नयनम, अनेक मेरे मुख है, अनेक नयन है। तो इसलिए आज का जो श्लोक है सगुण ब्रह्म का वर्णन है। भगवान को लगा होगा तनेजा जी फिर नाराज हो जाएंगे, रामायण पढ़ते हैं तो आज सगुण ब्रह्म का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि परमात्मा सगुण भी है निर्गुण भी है। 10 रुपये का कॉइन होता है, उसके ऊपर दोनों तरफ छपाई है, इधर भी है इधर भी है। अगर एक बाजू कुछ भी सिक्का नहीं, मोहर नहीं, खाली प्लेन होता साफ ऐसे, तो सिक्का बाजार में नहीं चलेगा। दोनों तरफ छपाई है, प्रिंट है, तभी चलेगा बाजार में। ऐसे ही परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण है। सगुण भक्ति योगी भक्त जो है सगुण को लाइक करता है, सगुण को इच्छा करता है। इतना ही नहीं है, भक्त बोलता है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भले मैं माँ के गर्भ में 1000 बार आऊँगा, गर्भ का दुख मैं सहन करूँगा, और आपका भक्ति का रस हमेशा मैं चखता रहूँगा। ये भक्तों की डिमांड है वृंदावन। इसलिए भगवान बोलते भक्त मुझे प्रिय है। 4 प्रकार के लोग हैं संसार में, पामर, ऋषि, मुमुक्ष और मुक्त। 4 कैटेगरी हुई और चारों से बड़े भक्त हैं। पामर तमोगुणी, ये संसार नहीं है, कुछ नहीं है, केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से संसार पैदा हुआ है। खाओ पियो, घी खाओ, कर्जा करो, मर जाओ, बस खत्म। 4 वाक जैसे, बाकी इनको कोई पता नहीं। घी खाओ पर भले कर्जा हो जाए, परंतु घी खा लो और खा के मरो, ये तमोगुण की विचारधारा है। मतलब 4 वाक संप्रदाय, देह को ही आत्मा मानने वाले ये लोग। दूसरा है पामर। पामर कौन है? रजोगुणी है। रजोगुणी रजोगुणी व्यक्ति कौन होता है? रजोगुणी व्यक्ति वो होता है जो हमेशा संसार के संकल्प करता है, संसार के कैलकुलेशन करने में 24 घंटे कहीं भी जाए। मैंने एक दिन बताया था, रजोगुणी अगर हिमालय में चला गया पहाड़ में, वो ध्यान नहीं करेगा। यहाँ अगर 5 स्टार होटल मैंने वो खोल दिया, बहुत बिजनेस चलेगा। वो सोचेगा कौन? रजोगुणी। एकांत में हमारा ज्ञान की चर्चा हुई थी, एकांत देश का सेवन। तो इनके लोगों के लिए एकांत क्या काम है? कुछ काम नहीं। वहाँ भी वही सोचेंगे जो सूरत में सोच रहे थे, लोकांत में। तो ये रजोगुणी 24 घंटे कैलकुलेशन करेगा, संकल्प। सत्वगुणी जो तीसरा है वो मुमुक्षु है, अर्जुन जैसे। तीसरा मुमुक्षु, उसकी मोक्ष की इच्छा होती है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, मान क्या है, अपमान क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, उत्पत्ति क्या है, स्थिति क्या है, प्रलय क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, इनके बारे में उनके मन में जिज्ञासा होती है। वो मुमुक्षु है, और मुमुक्षु के लिए ही शास्त्र है, प्रवचन है। शास्त्र उनके लिए है, केवल मुमुक्षु के लिए। जो पीछे 2 बताए, पामर और विषय, वो यहाँ बैठेंगे नहीं। अगर गलती से कभी आ भी गए तो 2 मिनट में बैठ के उनको एकदम भाग जाएंगे उठ के, बोले क्या पता नहीं। उनके दिमाग में इतना विचारों का भीड़ होती है, घर में भाग जाएंगे। और तीसरा जो है मुमुक्षु, वो आराम से बैठेगा, आराम से, और हर दिन उनके अंदर नित्य रस बढ़ेगा। कैसे? बचपन से आप सत्संग सुन रहे हैं, नित्य उसका रस बढ़ेगा। जैसे ऊपर से बारिश हो रही है, नदियों में पानी बाढ़ बढ़ रही है, ऊपर बारिश भी चल रही है, तो क्या हो जाएगा? नदियों में बाढ़, पानी का जल स्तर और बढ़ता रहेगा, क्योंकि ऊपर बारिश चल रही है, नदियों का जल का स्तर भी बढ़ रही है। ऐसे जो नित्य हर दिन सत्संग सुनता है, उसका रस नित्य बढ़ता है, घटता नहीं है। तो वो क्या करेगा? सुबह सुबह 8:45 बजे से पहले आके बैठेंगे, हीराबाई जैसे आके बैठेंगे, माइक ठीक करेंगे,
फिर मैं पूछूंगा कोई आया ही नहीं इधर, सब आएंगे कब? 9:15 के बाद आरती में, क्योंकि रस अभी हुआ नहीं। क्योंकि जिस हृदय में परमात्मा का रस बनना चाहिए वहाँ और कोई संसार का रस बैठा है, कामना। वो कामना इतनी पीड़ित करती है, इधर आने के लिए जाने देती ही नहीं, क्योंकि रस उधर का है, संसार का रस। अगर ये रस, ब्रह्म रस, अगर इसका सेवन करना शुरू कर दिया तो जैसे बारिश हर दिन ऊपर से हो रही है, नदी में बाढ़ भी बढ़ रही, ऐसे हमारी नित्य नूतन श्रद्धा भी बढ़ती जाएगी। परंतु जिस अंतकरण में परमात्मा का रस पैदा होता है वहाँ भी रस पैदा हुआ नहीं, क्योंकि हम शरीर से सत्संग में बैठते हैं, हृदय से नहीं है। ऐसे ही है, 4 शराबी शाम के समय में गंगा पार कर रहे थे, तो गंगा में जो नौका चलाने वाला जो व्यक्ति रात में 9 बजे उस नौके को नीम के पेड़ को रस्सी से बांध के घर में चला गया। ये 10 बजे आके नौका में बैठ गए। शराबी होने के कारण वो रस्सी को उस नीम के पेड़ से खोलने का उनको बोध नहीं हुआ और पतवार चलाना शुरू कर दिया। नाव में बैठ गए, पतवार शुरू कर दिया, चारों ने भी। रात के 12 बज गए। एक बोल रहा है कि नौका अभी मध्य भाग में आ गई, सेंटर में, थोड़ा बचा है रास्ता। बोले सुबह 3 बज गए, बस अभी थोड़ा ही रास्ता बचा है। और सुबह जब 6 बज गए, दिन निकल गया, तो नौका उसी जगह पे है, ज्यों पाते हो, कहाँ पे? नीम के पेड़ को बांधिए। क्यों? हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ, हमने परमात्मा को मन अर्पित नहीं किया। बाहर के शरीर से हम जो मर्जी सत्संग में बैठ रहे हैं और अंतकरण से नहीं है, तो हमारी नाव वही की वही है, नीम के पेड़ को। तो यही विडंबना हमारे जीवन में हो रही है। अगर कोई ग्लास है, ग्लास कांच का, उसमें शराब भरी पड़ी है, तो उसमें दूध नहीं डाल सकते हैं, तो शराब को धोकर अच्छी तरह से फिर उसको खाली करना पड़ेगा। तो परमात्मा को हजम करने के लिए हमारा जो हृदय है उसको खाली करना है, क्योंकि वहाँ पहले भरा पड़ा है। क्या? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम वहाँ भरे पड़े, काम, क्रोध, लोभ वहाँ भरे पड़े। वो जब तक इसको खाली करोगे नहीं तो दूसरी चीज़ वहाँ कैसे भरोगे? नहीं भर सकते। वही हाल है जो शराबी लोगों ने अपनी नाव नीम के पेड़ को बांधी है और पतवार चला रहे हैं। तो अंतकरण शुद्ध नहीं है। मल, विक्षेप और आवरण 3 दोष हमारे अंदर है। मल नाम का दोष वो हमारा निकल नहीं चुका है, तो शरीर से जितने मर्जी सत्संग में बैठो ज्ञान नहीं होगा, केवल स्थूल शरीर से। इसलिए उसमें अंतकरण शुद्धि जरूरी है। ऐसा ही विडंबना होगी, जैसे बहुत भूखा व्यक्ति है, हमारी वो हाल है, जैसे बहुत भूखा व्यक्ति है 15 दिन का, और हमने उसको भोजन नहीं खिलाया, भोजन बस उसके पेट पे ऐसा लेप लगाया, बाहर से लेप, चावल रोटी यहाँ तक लेप लगाया, तो विडंबना होगी। मुँह में डालो नहीं, बाहर से लेप। ये हमारी हाल है। डेड बॉडी को कोई आलिंगन दे रहा है, वो भी विडंबना है। गधे को तीर्थ में नहलाया, कितने दिन बाद भी उसको गंगा में नहलाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको पता ही नहीं अंदर में फर्क पड़ना है। तो अंतकरण शुद्ध नहीं है, तो बाहर की क्रिया सभी विडंबना है। इसलिए अंतकरण शुद्धि, मल, विक्षेप और आवरण 3 दोष अंदर से जाना चाहिए। मल दोष को निकालने के लिए हमें शास्त्र को सामने रखकर कर्म करना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका विवेक शास्त्र हमें बताता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। और इसको सामने रख के शास्त्र हमारे लिए दर्पण है, तो इससे क्या हो जाएगा? मल नाम का दोष निकल जाएगा। दूसरा है विक्षेप। मर जाने के बाद भी मन की चंचलता रहेगी, यानी विक्षेप, तो उसके लिए उपासना जरूरी है। उपासना, सगुण ब्रह्म का ध्यान करो, कृष्ण भगवान का। सामने भगवान बैठे, उनके चरणों में 2 मिनट देखो ऐसे, फिर धीरे धीरे ऊपर आइए, घुटने 2 मिनट,
फिर कमर के ऊपर ध्यान दो 2 मिनट, फिर उनका छाती को देखो 2 मिनट, फिर भुजा, फिर उनका आज्ञा चक्र, मुख, फिर सहस्त्र कमल, वहाँ फिर मोर पंख लगा है। 2-2 मिनट पैर से लेकर सिर तक, सिर के लेकर पैर तक, नखशिखांत आपाद मस्तक अगर 2-2 मिनट हर पार्ट के ऊपर बैठना शुरू कर दिया तो आपकी सगुण भक्ति सार्थक हो जाएगी और उसी के कारण 1 महीने 2 महीने के अंदर आपके अंदर का दूसरा विक्षेप दोष जो है वो भी खत्म हो जाएगा और आपका मन स्थिर हो जाएगा। मन की चंचलता स्थिर हो जाएगी उपासना से। उपासना से विक्षिप्त नाम का दोष निकल जाएगा और मल दोष शास्त्र के विहित कर्म करने से, शास्त्र को अपना आधार बनाने से। तो तीसरा क्या रहेगा? आवरण दोष। आवरण यानी पर्दा, मैं कौन हूँ पता नहीं है, अज्ञान रूपी जो पर्दा है, फिर उस आवरण के लिए सद्गुरु की जरूरत है। सद्गुरु अपने ज्ञान रूपी कैंची से ये आवरण रूपी पर्दा काट देते हैं शिष्यों का। तो मल और विक्षेप दोष जैसे चले गए तो आपके लिए वेदांत कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर खुद वेदांत पैदा होगा, आपका खुद का, परंतु मल विक्षेप दोष जाना जरूरी है। क्योंकि मैंने एक दिन बताया था, ये कोई ज्ञान जो है भगवद गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, दर्शन कहीं जाके कॉलेज विश्वविद्यालय से नहीं लिया है। महापुरुषों ने, संतों ने अपने अंदर से प्रकट किया है। ये व्यास महाराज जी का एहसान है। भगवद गीता जो महाभारत है, 18 पुराण है, ये व्यास महाराज जी का एहसान है। हम उनका ही अनुकरण कर रहे हैं। गुरु पूनम जो मनाते हैं उनके प्रत्यर्थ मनाते हैं, उसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्योंकि पूरा स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों जगत जो है, तीनों लोग व्यास जी का ही उच्छिष्ट भोजन कर रहे हैं। किसका? व्यासोच्छिष्ट जगत त्रयम। उनका उच्छिष्ट मतलब भोजन नहीं खा रहे, उन्होंने जो 18 पुराण कर दिया, महाभारत लिखा 1.25 श्लोक का, एक वेद के 4 वेद बनाए, उसका हम अध्ययन कर रहे, मतलब उनका उच्छिष्ट हम सेवन कर रहे हैं। ये हमारा नहीं है, उनका एहसान है। भगवद गीता, व्यास पूनम हम जो मनाते हैं, गुरु पूनम, उनका ही है। तो ये जो ज्ञान प्रकट हो गया, कहीं बाहर से नहीं लिया है, ये ज्ञान हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। जब हमारा मन अमन बनता है 1 घंटे के लिए, 50 घंटे के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, तब उस हमारे अंदर जो भी प्रकाश परमात्मा का प्रकट होता है, उस प्रकाश को पढ़कर, उस ज्ञान प्रकाश को पढ़कर, वो चित्त प्रकाश को पढ़कर बाद में महापुरुषों ने शब्दों में व्याख्यान किया है। क्या किया? शब्दों में रूपांतरित किया है। इसलिए संसार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी तुम्हारा हमारा मन है। बाहर की लाइब्रेरी तो बाद में बन गई किताबों की, किताब से पहले हमारी बुद्धि में ज्ञान होता है। तो भगवद गीता का ज्ञान पहले कृष्ण भगवान की बुद्धि में था, व्यास के बुद्धि में था। व्यास महाराज ने अपने दिव्य दृष्टि से भगवद गीता का निर्माण कर दिया, श्लोक लिखा गया दिव्य दृष्टि से। तो हमारे अंदर है, नाभि के अंदर ही कस्तूरी है। नाभि भार, हिरण भार, हिरण के अंदर नाभि है, उसी में कस्तूरी है, हिरण बाहर दौड़ता है। ऐसे ही सत्य हमारे अंदर है, उसको ढूंढो। कैसे? ध्यान के रास्ते से, चर्चा, प्रवचन है, जाप है, सद्गुरु के माध्यम से। क्योंकि मेरा स्वरूप ही सत्य स्वरूप है, मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। अगर मैं सत्य स्वरूप हूँ तो मुझे असत्य से कौन रोक सकता है? अगर मैं सत्य स्वरूप हूँ तो मुझे असत्य से कौन रोक सकता है? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो मेरी सीमा कौन बांध सकता है? अगर मैं आनंद स्वरूप हूँ तो मुझे परमानंद तक जाने के लिए कौन रोक सकता है? यानी सत्य, ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है। इसलिए आज के श्लोक में भगवान बता रहे, सर्वतः पानी पादन तट, उसके सब जगह पर पैर है, हाथ है। आगे बता रहे, सर्वतो शिरोमुखम, सब जगह पर उसके सिर है और मुख है, हेड और मुख सब जगह पर उसके।
जैसे मैंने सिर हिलाया, उनकी सब वही हिला रहा है परमात्मा, हम नहीं हिला रहे। मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा है। मैंने कल बताया था त्रिपुटी, वक्ता के वाक्य इंद्रिय, इसके देवता अग्नि देवता, अग्नि आदिदेव आदिभूत, और मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे वो कौन है? आदिभूत। क्या है? आदिभूत है। त्रिपुटी हो गई। मेरे वाणी से जो शब्द निकल रहे वो आदिभूत। आपके वाणी से जो भी बोलोगे सुबह शाम तक आदिभूत। मेरी वाणी आध्यात्म, और वाणी की देवता कौन है? अग्नि, वो आदिदेव। ये त्रिपुटी, और इस तीनों को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म कौन है? उनकी सत्ता के बिना ये त्रिपुटी काम नहीं करेगी। तुलसीदास जगत विलास को मैंने कल बताया था, भोजन भोजन भोजे, वो जो अंतिम ब्रह्म है वही प्रकाशित कर रहा है। उसने अपना प्रतिबिंब प्रकाश फेंक दिया चिदाभास में, और वही आगे काम कर रहे हैं। आदिदेव, आदिभूत, आध्यात्म, त्रिपुटी है। इसलिए ये जो जगत विलास है मेरा ही विस्तार है। भागवत में बताता हूँ आपको, भागवत में माया को क्या कह गया, आपका विषय है। भगवान कहते भागवत शास्त्र में, माया मेरी मुस्कान है। क्या बोल दिया? माया मेरी, हम हंसते हैं, 24 घंटे कहाँ हंसते? जब हंसने का प्रसंग लगाए तब हंसेंगे। ऐसी माया टेम्पररी है। माया सदा सदा के लिए कहाँ रहती है? तीनों कालों में शक्ति नहीं है। जब में मैं हंसूंगा तो मेरा मुख फैलेगा, वैसे ही ये ब्रह्म का विस्तार है माया। ये जगत जो है इदम प्रपंच ब्रह्म का विस्तार है। हंस रहे मतलब ब्रह्म जब हंसेगा माया फैल गई, और हंसना बंद, संकुचित हो गया, संकुचित हो गया। तो भागवत में कहते हैं माया मेरी मुस्कान है। इसका अर्थ मुस्कान मतलब हंसने वाला, जो मुस्कान का जो रूप है वो मुख से अलग नहीं है। ऐसे ही जो माया है ब्रह्म से अलग नहीं है। हमारी जो छाया है हमारे अंग से अलग नहीं है। हमारा ही आश्रय लेकर छाया काम करती है, ब्रह्म का ही आश्रय लेकर माया काम करती है। इसलिए आज के श्लोक में भगवान बता रहे, आपके मन में आएगा माया को तो निषेध कर दिया, तो ये माया क्या है फिर? तो ये माया ये है, बोल रहे सब जगह पे मेरे हाथ पैर, सब जगह पे मेरे सिर और मुख, ये माया को ही भगवान बता रहे। क्यों? क्षेत्र और क्षेत्र के सब मैं ही हूँ, एकोहम ब्रह्म, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। ये बताने के लिए सिया राम मैं सब जागरी, फिर सबको पहले विवेक कर दिया। अब जब आपको क्षेत्र के समझ में आ गया फिर बोले सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ब्रह्ममय है, ये बता रहे भगवान। तो सर्वतः पानी बादल तक, सब जगह पे उसके पैर मुख उसके ही है। और आगे बोलते सर्वतोक्षी शिरोमुखम, उसके सिर और मुख सब जगह पे है। आगे बोलते सर्वतः श्रुति मल्लों के, सब जगह पे उसके कान है। भगवान बोल रहे सब जगह पे मेरे कान है, सब जगह से मैं सुनता हूँ। मेरे कान कोई परिचिन्न नहीं है, परिचिन्न मतलब एक देश में, मैं सब जगह पे मेरे कान है। और आगे बोलते हैं सर्वमावृत्य तिष्ठति, मैं सबको मैंने घेरे में डाल दिया हूँ, मेरा घेरा है सबको। संसार मेरे से निकला है तो संसार को मैंने घेरा नहीं दिया। जैसे आपने कभी देखा है लिफाफा, लिफाफा होता है ना, किसी को हम भेजते हैं ना कुछ, लिफाफे में कोई कागज़ होता है, कोई महत्वपूर्ण संदेश होता है, और उसको किसने घेरा है? लिफाफे ने। ऐसे ही ब्रह्म ने सबको घेरा है, आवृत कर दिया, आवृत। पृथ्वी जल है, पृथ्वी को किसने पैदा किया? जल ने। तो पृथ्वी को किसने घेरा डाल दिया? घेरा जल ने। जहाँ भी आप सफ़र करोगे जाओगे, सामने जाओ बंगाल का सागर आएगा, बॉम्बे में हिंद महासागर, तो पाकिस्तान जाओ सागर, जहाँ भी धरती खत्म होती है वहाँ से पानी शुरू होता है, पानी तत्व, जल तत्व। इसका अर्थ है जल ने पृथ्वी को अपने घेरे में रखा है। फिर जल में सफ़र करते रहो नाव से, जहाँ भी खत्म हो जाएगा वहाँ अग्नि है। क्या है? आग है। बोलते ना बड़वानल, जल के पेट में अग्नि है,
सागर के पेट में। तो अग्नि ने जल को अपने घेरे में रखा है, क्योंकि अग्नि तत्व जल से ज़्यादा है। जैसे में आग से गुजर जाओगे, वो सफ़र पूरी करोगे, तो उस आग को हवा ने अपने घेरे में रखा है। तो अग्नि से हवा का जो एरिया है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। जैसे आगे जाओगे तो आपको आकाश ही आकाश दिखाई देगा, आकाश। तो इस आकाश को इसने सबको घेरे में डाला है, पृथ्वी को भी, जल को भी, अग्नि को, उसका घेरा है। आकाश का उपादान क्या है? प्रकृति। आकाश में एक गुण है, तो आकाश का कारण वो हो सकता है जिसमें एक भी गुण नहीं है, वो है अव्यक्त प्रकृति, उसे कहते हैं माया। आपने बताया माया क्या है? माया ब्रह्म की शक्ति है। तो माया ने इस आकाश को भी, वायु को भी, अग्नि को भी, जल को भी और पृथ्वी को, बाकी इस पंच महाभूतों से जो हमारे शरीर बने हैं, सबको घेरे में डाल रखा है। देखो आप चेयर में बैठे हैं, तो आपका घेरा किसका है? आकाश का है। और इस आकाश को भी घेरा डाला है माया ने। माया अव्यक्त प्रकृति, माया। और उस माया को किसने घेरा डाल दिया है? वो ब्रह्म ने। ब्रह्म के दायरे में माया है। ब्रह्म उसमें भी, उससे भी विस्तार है, उसका अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा आनंद। माया से भी व्यापक ब्रह्म है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आगे का बोलो। हाँ, प्रेम से प्रकट हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो सर्वमावृत्ति तिष्ठति। भले आप कोई संस्कृत का कोई अर्थ, संस्कृत समझ, कोई बात नहीं, श्लोक का अर्थ मैं तो हिंदी में बता रहा हूँ। उसने सबको घेरे में डाला है, व्यापक कर दिया है घेरा। जैसे आकाश का घेरा है, वैसे माया का घेरा है। माया से सबसे बड़ा घेरा ब्रह्म का है। ये है ब्रह्म, वो है व्यापक। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट कोई मई जाना। सब जगह पे हरि है, ऐसा कोई स्थान नहीं। जैसे अग्नि सब जगह पे होता है, परंतु अप्रकट रूप में है। अप्रकट अग्नि को प्रकट करने के लिए लकड़ी चाहिए, माचिस चाहिए। ऐसे ही ब्रह्म हरि सब जगह पे व्यापक है। ये हरि शब्द किनका है? महाराज जी का, तुलसीदास जी महाराज जी का। भक्ति भाव से बोला है, तो भक्त लोग हरि बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, और ये वेदांती ब्रह्म बोलते हैं। कितना प्रकार है? ब्रह्म व्यापक है। ब्रह्म कैसा है? व्यापक है। अब ब्रह्म की आपको व्याख्या बताता हूँ। कैसा है वो? विभू है, विभू। अब उसको संस्कृत में बोल के बताता हूँ, आपके कान को सुनेंगे, कान को दर्द होगा पर तो सुनाऊंगा मैं। कैसा है ब्रह्म? यत्र न अन्यत पश्यति, जहाँ दूसरी चीज़ देखने के लिए नहीं है, देखने वाला भी वही और दिखाई देने वाली चीज़ भी वही। आकाश ही आकाश बनकर आकाश को देख रहा है। आकाश ही आकाश बनकर आकाश को देख रहा है। आत्मा ही आत्मा बनकर आत्मा को देख रहा है। यत्र न अन्यत पश्यति, अन्य मतलब कोई दूसरी चीज़ देखने के लिए नहीं है वहाँ पे ब्रह्म में। न अन्यत श्रुणोति, दूसरी कोई सुनने के लिए चीज़ नहीं है। स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं को सुन रहा है, स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं को सुन रहा है। और न अन्यत विजानाति, वहाँ जानने के लिए दूसरी कोई चीज़ नहीं है। मतलब ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, बाहर की त्रिपुटी वहाँ नहीं है। ज्ञेय मतलब बाहर की जानने वाली चीज़, बाहर का रूप है, बाहर का शब्द है, बाहर किसी का स्पर्श है, ये जानना ज्ञाता और ज्ञेय, ये भी रिश्ता वहाँ नहीं है। सभूमा, उसे भूमा कहते हैं व्यापक। जहाँ देखने के लिए दूसरी चीज़ नहीं है, जहाँ जानने के लिए दूसरी चीज़ नहीं है, जहाँ सुनने के लिए दूसरी चीज़ नहीं है, वो है भूमा, वह है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब समझो, इसको थोड़ा निकाल दो, ये पृथ्वी जल सबको थोड़ा भूल जाओ। मैंने बताया था आपके क्लास में 100 बच्चे पर बैठे हैं। जब तक आपके बच्चे को देख रहे तो 100 बच्चे बिल्कुल ख्याल में नहीं आएगा। जब 100 लोगों को एक ही समय में देख रहे हो, हॉल में बैठे हैं, तो अपना जो बैठा है कोई प्रिय घर का, उसको आप अपने आप आपके दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि आपको समष्टि को देख रहे हैं। समष्टि को देखोगे तो व्यष्टि दिमाग से निकल गया। ऐसे जब इस ब्रह्म का भाव करोगे तो उस समय ये संसार अपने आप निकल जाएगा आपके बुद्धि से। और हरि हरि, हरि ही हरि है, हरि के बिना दूसरा कोई चीज़ नहीं है, ये भाव होगा। तो हरि बनकर ही हरि को देख रहा है, हरि बनकर ही हरि को सुन रहा है, और हरि बनकर ही हरि को जान रहा है। ये है व्यापक भाव।
तो आज का श्लोक क्या है? सर्वतः पाणिपादम तत्, सभी जगह पे उसके हाथ पैर है। सर्वतोक्षी शिरो मुखम, सब जगह पे उसके मुख और सिर है। सब जगह पे उसके कान है। सर्वतः श्रुति मल्लो के, सर्व जगह पे उसके कान है। सर्वतः और सब जगह पे उसने सबको आवृत्त कर रखा है। ये है आज का श्लोक। तो यथामति मेरे बुद्धि के अनुसार मैंने इसका भावार्थ आपके सामने प्रस्तुत किया। तो आज का चिंतन प्रभु रामचंद्र जी, सीता माता, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न, सभी राम पंचायतन और आप बैठे हुए मेरे समस्त बांधव, आपके अंदर बैठा हुआ निर्विकार कूटस्थ, उनके चरणों में नमन करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु। महाराज जी मैं अपनी कह दूं।